यूएस के बीच में फिलहाल का दिनों में जब हमने अगस्त में बात की थी तो कैसे 50% टैरिफ का सीधा थप्पड़ या बिट्रेयल इंडिया के ऊपर यूएस ने किया था। पर अब बात कुछ और हो रही है। धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी क्या कहते हैं इन सारे नियमों पे नरम होते हुए दिख रहे हैं, या मैं ये बोलूं कि झुकते हुए दिख रहे हैं कि क्या पता इंडिया के साथ उनके कनेक्शंस जो हैं वो उन्हें ऐसे खराब नहीं करना चाहिए था, वे ये सोच रहे हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूएस के बीच में काफी ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, और जो इनके पुराने खबरी थे पीटर नवरो, वो भी आजकल कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहे इंडिया के खिलाफ। क्या यूएस की जो पूरी स्थिति है इंडिया को लेके वो चेंज हो रही है, या फिर एक नया दाव पेच है डोनाल्ड ट्रंप का इस बार भी कुछ नए तरीके से इंडिया को हिट करने का? ये सब कुछ बड़ा ही अलग दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइम पर पूरे आपके वर्ल्ड में इतनी अनरेस्ट चल रही है। इस टाइम पे आधे टाइम पे वॉर चल रही है। एक तरफ से यूएस इजराइल का साथ देता है, तो फिर दूसरी ओर रशिया और यूक्रेन चल रही है, और रशिया है इंडिया की अच्छी दोस्त, और रशिया की इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं चाइना। तो एक तरीके से जो यूएस का पूरा स्टैंड है साउथ ईस्ट एशिया में वो बहुत फीका होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से ये बहुत हद तक एक और रीजन बनता जा रहा है कि क्यों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक नरमी दिखाई दे रही है इंडिया की तरफ। ऐसा क्या हो गया है आखिर कि अब ट्रेड डील्स दोबारा शुरू हो रही हैं, और तो और अब हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है कि कैसे इंडिया यूएस की शर्तों को इतना मानेगी भी नहीं और फिर भी अपना टैरिफ कम कराएगी। इस बार के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स और इंडिया के गवर्नमेंट में, जिस टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट में, ये बहुत ही बड़ा एक प्रेशराइजिंग और एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हुआ है कि कैसे अपनी बात भी बनवा लो। वो कहते हैं ना कि कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस कुछ ऐसा ही इस बार तगड़ा पीएम नरेंद्र मोदी निकालना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या और कैसे होने वाला है। उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास क्या ऐसी न्यूज आई है जिसके बाद से हम ये एक तरीके से निश्चिंत हो रहे हैं कि कैसे इंडिया और यूएस के बीच के टाइज ठीक हो रहे हैं। जी हाँ, पीयूष गोयल इस बार वॉशिंगटन विजिट पर जाएंगे, जहां पर वे ट्रेड डील्स जो चल रही हैं दोनों ही कंट्रीज के बीच में उस पर बात करेंगे, जो बहुत ही बेर है इतने टाइम से इन दोनों कंट्रीज के अंदर कि ट्रेड में मुनाफा कम होता जा रहा है। दोनों ही कंट्री अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक लॉस हिट हो चुका है ऑलरेडी। अगर आप मानेंगे नहीं तो इंडिया और यूएस का जो कंप्लीट एक्सपोर्ट था वो करीबन $1 लाख तक का हिट हो चुका है इस टाइम पर। तो इस टाइम पे ये दोनों ही कंट्रीज इतने बड़े लॉसेस के अंदर चल रही हैं क्योंकि इन दोनों का मार्केट इन दोनों के सहयोग से काफी हद तक चलता था। जी हाँ, यूएस इंडिया का उन कहते हैं बहुत ही बड़ा एक कहते हैं एक एक्सपोर्ट मार्केट था, और इंडिया यूएस के लिए एक बहुत ही बड़ी इंपोर्ट मार्केट थी। तो उन दोनों ही चीजों में दोनों ही कंट्री का अगर आप देखेंगे कि लॉस दिखाई दिया था। अभी जब मूडी का रिपोर्ट आया था उसमें ये भी पता चला था कि यूएस कैसे रिसेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी ओर 4.3% ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी यूएस में बढ़ गया है। तो जो सेक्टर्स हैं वो इन दोनों कंट्रीज के जो ट्रेड जैसे ही कम हुए तो ये सेक्टर्स भी एकदम ही सक्रिय कहते हैं प्रभाव से नीचे होते गए। दोनों ही कंट्रीज के अंदर आगे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आई, और अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन इतना इंडिया में हिट नहीं कर रहा था जितना यूएस के अंदर हिट कर रहा था। जी हाँ, क्योंकि इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट करती थी, इंडिया को और भी बायर्स मिलना शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने जापान को एक अच्छा टारगेट बनाया था अपने ऑटोमोबाइल्स बेचने के लिए। अभी इंडिया ने मारुति के साथ मिलकर जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली है जिसका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया में हुआ है। तो इंडिया बहुत से ऑटोमोबाइल्स के पार्ट भी बेच रही थी कि कहते हैं आपकी जापान जैसी कंट्रीज को, और साथ ही साथ रशिया के साथ उनके टाइज बहुत मजबूत हो रहे थे, चाइना के साथ भी उनके टाइज जा रहे थे। तो इन सब मामलों में अगर आप देखेंगे तो इंडिया इस टाइम पर एक अच्छा पीस लेकर चल रही थी आगे। पर ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक तरफ देखेंगे तो जो कहते हैं यूएस का मार्केट था वो तो एक तरीके से हिट हो ही रहा था। तो अब आइए बात करते
हैं कि कैसे क्या और क्या बात होने वाली है इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट जो दोनों कंट्रीज के बीच में आने वाला है वो ये है कि कैसे रशिया जो यूएस बहुत टाइम से कह रहा है कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो और फिर तुम उसको रिफाइन करके बेचना आगे बंद करो। तुम अगर जब तक रशिया से तुम तेल खरीदते रहोगे वो वॉर फंड में आता ही रहेगा, उसका कोई एज सच लॉस नहीं होगा। दूसरी ओर ये जो बहुत बड़ा एक इशू है यूएस की तरफ से, जो कि इस वॉर से भी पहले तक चला आ रहा है, वो ये है कि यूएस चाहता है कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट खोले। जी हाँ, एग्रीकल्चर के अंदर जहाँ पे वो और सामान सप्लाई कर सके, अपनी मैन्युफैक्चरिंग चेन बना सके, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही और पनीर जैसी चीजों पे भी अपना कहते हैं चीज अपना एक मार्केट स्टैब्लिश कर सके, जो कि इतने टाइम से इंडिया ने यूएस को वो एक्सेस नहीं देकर रखा है। तो इन सब चीजों पे क्या कहते हैं आपका ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एक पूरा स्टैंड रह चुका है। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अपनी रिटेल प्राइस कम करो। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रम्प वो बात करते हैं। पर अब इंडिया का ये कहना है कि देखिए, अगर हमने तेल खरीदना रशिया से बंद कर दिया तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बात आ जाएगी। जी हाँ, इंडिया इस टाइम पर अगर एक्सपोर्ट के पूरे टाइम पे जो पूरा टैरिफ वॉर चल रहा था यूएस के साथ, उसको इंडिया सरवाइव कर ले गई। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था क्योंकि हम तेल सस्ते दाम पे खरीद के उसे आगे बेचते हैं, जिससे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाई देता है ना। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं ये जो पूरा मामला है, इसके बाद से क्या कहते हैं अगर यूएस मान गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी, पर इंडिया इस पूरे मामले पे झुकता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर इंडिया को यही मामले पे झुकना होता तो 50% टैरिफ की कभी बात आती ही नहीं। पर अब इंडिया का ऐसा झुकाव देखने को मुश्किल ही है। तो यूएस समझ चुका है कि इंडिया झुकने तो नहीं वाला है। अब यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर है कि वो किस तरीके से नेगोशिएशन करते हैं, पर नेगोशिएशन तो होगी। यूएस बेवकूफ तो है नहीं कि हम जो भी बोलेंगे वो मान लेगा या हमारे हित के लिए सोचेगा। ऑब्वियस सी बात है कि यूएस का ये जो पूरा स्टैंड होगा उसके अंदर वो यही ट्राई करेगा कि उसका भी कुछ मुनाफा हो। तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर मार्केट थोड़ा खुले, अब क्या कहते हैं, या फिर आपको सब्सिडीज कम हो, या फिर इंडिया अपनी रिटेलिएटरी टैरिफ कम करे यूएस के ऊपर से, कुछ ऐसा प्रावधान देखने को मिल सकता। इसलिए अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि चीजें क्या और किस टर्न पे जाती हैं यूएस और इंडिया के लिए। इस ट्रेड डील से क्या चीजें वापस वैसी ही हो जाएंगी? क्या चीजों में जो वो अनबन थी, जो ट्रेड डील्स थी, क्या कहते हैं मखाना, एल्यूमिनियम, स्टील और क्या कहते हैं गारमेंट्स और फार्मास्यूटिकल की जो सबसे बड़ी कटौती यूएस के अंदर देखने को मिली जब इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो ये सारे सेक्टर्स को फिर से रिवाइव करने का मौका आ जाएगा। क्या चीजें बेटर हो जाएंगी? ये सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए, और इंडिया बहुत ईगरली इस चीज का वेट कर रहा है कि कब पीयूष गोयल जाएंगे, कब बातचीत आगे बढ़ेगी, कब चीजें आगे बढ़ेंगी। ये सब जो कंप्लीट सिनेरियो है ये कहते हैं इस टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का भी जो पूरा स्टेटमेंट अभी आ रहा है वो काफी होपफुल दिखाई दे रहे हैं, पर एक तरीके से वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल भी है। अगर आप देखें तो चीजें सप्ताह कभी भी बदल सकती हैं। सुबह वो बोलते हैं आई लव इंडिया एंड आई लव पीएम नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी शाम को काफी सैंक्शंस और टैरिफ कर देते हैं। साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का अगर आप देखेंगे तो छाबार पोर्ट पर भी जो यूएस और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पोर्ट को लेके वो भी एक इशू है इस टाइम पर। तो ये सारे इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे और क्या डोनाल्ड ट्रम्प और पीएम मोदी की जो दोस्ती है वो कंट्री वाइज और नेशन वाइज इन दोनों ही कंट्री को बेनिफिट करेगी? क्या ये अपने पुराने जख्मों को छोड़कर आगे एक नई शुरुआत करेंगे? और क्या इससे इंडिया चीन और इंडिया रशिया का जो पूरा रिश्ता है उस पर कोई बात आएगी? इन सब चीजों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे एबीसी हिंदी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो हमें प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमें प्लीज देखते रहिए। और जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे और सारे जियोपॉलिटिकल न्यूज और वीडियोस के लिए आप हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ